कोई भी क्रिमिनल अपने माथे पे ये लिखवा के नहीं घूमता कि वो क्राइम करने वाला है, मगर उसके हाव भाव और बदलती हरकतें सब बयां कर देती है, बशर्ते आपको दिमाग की वो खामोश जुबां पढ़नी आती हो। और यही है क्रिमिनल साइकोलॉजी का असली खेल। आपको पता होगा कि इंसानी दिमाग कभी कुछ नहीं भूलता, वो बस पॉज का बटन दबा देता है और सालों बाद जब कोई नया प्रेशर उस दिमाग पर पड़ता है तो वो पुराना दर्द प्ले हो जाता है। ऐसे में जो क्राइम होता है वो सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक पुराने जख्म का हिसाब होता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में हम डिलेड रिटेलिएशन या ट्रॉमेटिक क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जहां एक पुरानी चोट पत्थर की तरह दिमाग में जम जाती है। कुछ ऐसा ही दहशत भरा मामला सामने आया है 24 फरवरी 2026 की सुबह लखनऊ से, जहां मानवेंद्र सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी और वजह शायद एक पुराना शक या दर्द जो 9 साल से दिमाग में पॉज पर था। अब दोस्तों, सिर्फ कहानी तो कोई भी सुना सकता है और सुना ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस कत्ल के पीछे उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, क्यों उसने 9 साल तक इंतजार किया और फिर एक नया बहाना जिसने उसे किलर बना दिया। कौन से थे वो छोटे छोटे हिंट्स जो वो बरसों से दे रहा था, और कैसे आप भी अपने आसपास ऐसी खतरनाक निशानियों को पहचान सकते हो। चलिए मेरे साथ 24 फरवरी 2026 की सुबह लखनऊ के आशियाना एरिया के एल सेक्टर में, जहां पुलिस एक बहुत बड़े और अमीर परिवार के छोटे लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, खुद अपने पिता के कत्ल के इल्जाम में। और लोगों के रोंगटे ये सोचकर खड़े हो जाते हैं कि ये छोटा सा लड़का अपने पिता के मृत शरीर के साथ 3 दिन तक एक ही घर में कैसे रह सकता है। तो आज से करीब 9 साल पहले लखनऊ के एक एरिया में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में 5 लोग थे, माँ, बाप, उनके 2 बेटे और एक बेटी। पिता मानवेंद्र सिंह एक बिजनेसमैन थे और आगे चल करके तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, 5 या 4 पैथोलॉजी लैब्स और कई लिकर शॉप्स के मालिक। मगर वहीं आज से 9 साल पहले इनकी वाइफ के साथ काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है, और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उनकी वाइफ अपनी जान दे देती है। इस वक्त उनका छोटा बेटा अक्षत, उसकी उम्र लगभग 10 साल होगी। कहते हैं कि अक्षत की आंखों में आंसू नहीं आए, शायद वो समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या खो दिया है। मगर साइकोलॉजी की दुनिया में इसे डिलेड इमोशनल रिस्पॉन्स का एक खौफनाक इशारा माना जाता है, और शायद यही था वो पहला हिंट कि वो रोया नहीं क्योंकि उसने उस दर्द को प्रोसेस करके बाहर नहीं निकाला, बल्कि अपने दिमाग की गहराइयों में स्टोर कर लिया था। और याद रखिए, दिमाग में स्टोर किया हुआ गुस्सा कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त पर एक्सप्लोर होने का इंतजार करता है। परिवार और कई खास लोगों ने मानवेंद्र सिंह को दूसरी शादी करने के लिए कहा, मगर वो नहीं माने, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी दूसरी औरत उनके बच्चों का और उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। एट लास्ट उन्होंने शादी नहीं की और अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों और अपने बिजनेस में लगा दिया। समय बीता, मानवेंद्र सिंह का एक बड़ा बेटा था जो गवर्नमेंट जॉब में लग गया और घर से बाहर रहने लगा। अब घर में बचा अक्षत, छोटा लड़का, जो बीबीए कर रहा था, लेकिन उस पर दबाव था नीट की तैयारी करने का। साथ ही में थी एक छोटी बहन जिसकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था। यहाँ आप ध्यान देना कि अक्षत पहले से ही अपनी माँ को खोने के ट्रॉमा में था। पिता बिजनेस में व्यस्त थे, तो उसे वो इमोशनल सपोर्ट या अटेंशन कभी मिला ही नहीं, शायद जिसकी उसे जरूरत थी। और अब पढ़ाई में भी उसे वो करने के लिए पुश किया जा रहा था जो उसे कभी करना ही नहीं था। अक्षत बस चुप रहता था, लेकिन करता अपने मन की था। ऐसे में एक इंसान फाइनल ट्रिगर की तरफ तेजी से बढ़ता चला जाता है। इस सिचुएशन को हम इमोशनल ओवरलोड या बॉइलिंग पॉइंट सिंड्रोम कहते हैं, जहां इंसान की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। और दोस्तों, शायद यही था वो दूसरा हिंट, वो सेकंड हिंट, जिसे फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। अब कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। बात है साल 2022 की, जब नीट का प्रेशर इतना बढ़ गया कि अक्षत घर से भाग गया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात उसके भागने में नहीं, बल्कि उसके पीछे छोड़े गए एक पन्ने में है।
अक्षत ने उस पन्ने पर अपना पूरा बिजनेस प्लान और पूरा प्लान ऑफ एक्शन लिखा। कुछ दिनों बाद एक दोस्त की वजह से मानवेंद्र सिंह यानी अक्षत के पिता ने अक्षत को ढूंढ निकाला। अब फिर से गौर करो, अक्षत भागा मगर पेपर में बिजनेस आइडिया लिख कर भागा। ये ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता है कि वो वापस आएगा और आके उसी प्लान पर काम भी कर पाएगा। क्रिमिनल साइकोलॉजी में, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी की नजर से अगर देखें तो इसे ऑब्सेसिव फिक्सेशन कहते हैं। उसका वो पेपर पीछे छोड़ना एक साइलेंट मैसेज था कि मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, और यही था वो तीसरा हिंट जो आने वाले तूफान की दस्तक थी। ऐसा करके उसने आसपास में भी एक इमेज क्रिएट कर ली थी कि उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, वो करने को कहा जा रहा है जो उसे करना ही नहीं है। ऐसा करके वो हमेशा एक अच्छा बच्चा या विक्टिम दिखेगा और पिता एक विलन। इसे कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट। ये दिमागी खेल इसीलिए खेला जाता है ताकि जब इंसान को कोई बड़ा कदम उठाना हो या इंसान जब कोई बड़ा कदम उठाए तो उसका ज़मीर और समाज उसे गुनहगार न माने। और शायद यही थी वो चौथी हिंट जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। बहरहाल थोड़ा आगे चलते हैं। लगभग 3 महीने पहले कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अक्षत की फैमिली कहीं बाहर गई थी। तब उसके घर से काफी पैसे और जेवर चोरी हो गए थे, जिसका शक पहले तो घर में काम करने वाले लोगों या नौकरों पर गया, मगर कुछ दिनों बाद वो सारा पैसा वापस अपनी जगह पर आ गया। घर वालों को भी ये लगा कि शायद ये हरकत अक्षत की है, शायद ये अक्षत का काम है। अब आप समझो कि इतनी बड़ी रकम के साथ भागा नहीं बल्कि उसे वापस रख दिया। इसका मतलब था कि ये पैसा उसके लिए काफी था ही नहीं। यहाँ पे फैमिली को उससे पूछना चाहिए था कि इतने पैसों की कहाँ जरूरत है, मगर शायद ये सवाल उससे कभी पूछा ही नहीं गया। अब 19 फरवरी को रात के करीब 1:30 बजे मानवेंद्र सिंह अपने घर पर आए और पड़ोसियों और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका अपने बेटे अक्षत के साथ काफी आर्ग्यूमेंट हुआ। शायद उन्हें पता लग गया था कि अक्षत ने एक लिकर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए या टेंडर के लिए 50 लाख रुपए गायब कर दिए हैं। अब आप रिलेट करो कि शायद 3 महीने पहले उसे इसी के लिए पैसे चाहिए थे, मगर वो पैसा 50 लाख से कम था। अब वो पैसा 2 बार चुरा तो नहीं सकता, नहीं तो तुरंत उसी पर शक चले जाएगा। इसलिए या तो एक बार में पूरा पैसा मिल जाए या अगले मौके का इंतजार। और इसीलिए उसने वो पैसा और जेवर शायद वापस रख दिए थे। इस उम्र में ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, यही थी 5th हिंट। इसके बाद 19 की ही रात को ये बहस इतनी बढ़ गई कि मानवेंद्र सिंह जी ने अक्षत पर अपनी राइफल तानी, और यही बना अक्षत के लिए वो ट्रिगर पॉइंट जिसने उसकी 9 साल पहले के पॉज बटन को प्ले कर दिया। 9 साल पहले माँ का अचानक खत्म हो जाना और आज गुस्से में पिता का बंदूक तान लेना, कई सवाल आए होंगे उसके मन में कि क्या उस रात भी माँ के साथ यही हुआ था, आखिर क्या हुआ होगा। और देखते ही देखते ये गुस्सा इतना फूट गया कि अब कोई 6वीं हिंट नहीं आई। इस बार अक्षत ने अपने पिता को उसी राइफल से गोली मार दी। इस उम्र में गलती से ऐसा करके कोई भी शॉक में चला जाएगा, उसके लिए समय रुक जाएगा, मगर अक्षत के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब उसकी बहन बाहर आई और देखा कि पिता का शरीर ठंडा पड़ चुका है और ये सब उसी के भाई ने किया है, तो वो घबरा गई। मगर अक्षत ने उसे डराया या बहलाया, मगर चुप रहने के लिए कन्विंस कर दिया। इतने स्ट्रॉन्ग वे में ये सब हैंडल करना काफी हद तक हमारी डिलेड रिटेलिएशन या ट्रॉमेटिक क्रिस्टलाइजेशन की थ्योरी को सही साबित करता है। इसके बाद ये रात में डेड बॉडी को ग्राउंड फ्लोर के रूम में लेकर के लॉक कर देता है और सो जाता है। सुबह जाके एक ब्लू ड्रम और आरी लेकर के आता है, फिर बॉडी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह डिस्पोज करने की तैयारी करता है। कोई डर नहीं, कोई देरी नहीं, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ वेल प्लान्ड है। 21 फरवरी को जब मानवेंद्र सिंह जी के बड़े भाई अक्षत से पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ हैं, तो अक्षत बहाना बनाता है कि वो आउट ऑफ स्टेशन है और शाम या कल सुबह तक वापस आ जाएगा। मगर भाई का शक तब बढ़ जाता है जब मानवेंद्र सिंह के तीनों फोन एक साथ स्विच ऑफ हो जाते हैं। पुलिस कंप्लेंट होती है, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और उसमें दिखता है कि 19 की रात को मानवेंद्र सिंह जी घर के अंदर तो आए थे,
मगर फिर कभी बाहर ही नहीं गए। मगर अक्षत तो कुछ और ही बोल रहा था। अक्षत ने यहाँ से एक नई कहानी बनाई। ये कहा कि उसके पिता ने टेंशन में आके अपनी जान दे दी, लेकिन ये झूठ किसी के गले उतरा ही नहीं। पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। बट आपने एक पैटर्न पे शायद गौर ही नहीं किया होगा। अक्षत ने अपने पिता की मौत का वही बहाना बनाया जो 9 साल पहले उसकी माँ की मौत का सच था। इसे ट्रॉमेटिक रीएनैक्टमेंट कहते हैं। शायद अक्षत के नन्हे दिमाग में 9 साल पहले ये बात बैठ गई थी कि उसकी माँ ने खुद की जान नहीं ली, बल्कि उसके पिता ने उन्हें उस मोड़ तक पहुंचाया था। और तब सबने उस आत्मघात की बात को मान लिया था। इसीलिए उसे लगा कि अगर वो आज भी वही कहानी सुनाएगा तो दुनिया फिर से मान लेगी। या ये शायद मिररिंग द ट्रॉमा भी हो सकता है, जहां उसने अपने पिता के लिए वही एंडिंग चुनी जो उसने अपनी माँ के लिए देखी थी। ये उसके दिमाग में एक तरीके का पोएटिक जस्टिस था। मानवेंद्र सिंह जी के केस में वो 9 साल की खामोशी कोई सब्र या पेशेंस नहीं थी, बल्कि वो एक वॉल्केनिक लेटेंसी थी। जब अक्षत ने अपने पिता पर वार किया तो वो सिर्फ उस दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि 3285 दिनों का जमा हुआ जहर था।